जय हिंद। बजट 2026 आने वाला है भैया, जो 1 फेब को होता है हर बारी की तरह, और इस बार संडे है बट मार्केट ओपन रहने वाला है। कौन से सेक्टर्स हैं जो बजट 2026 में बेनिफिट हो सकते हैं, पहले ही थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके रख लूं। कौन से सेक्टर्स के या स्टॉक्स वगैरह हैं जिनमें बजट में गवर्नमेंट एक अच्छा खासा पुश दे सकती है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. देखिए 2025 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिमिट को 7.5 से लेकर 12 लाख कर दिया। जीएसटी के बीच में भी रिफॉर्म आ गया कि भैया जीएसटी हम लोगों ने ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है। हालांकि कंज्यूमर को बेनिफिट्स कंपनीज वगैरह ने पास ऑन नहीं करा और लिमिट ऑलरेडी रेज हो चुकी, राइट। तो इस बार लिमिट तो रेज होने से रही, जीएसटी रिड्यूस हो चुका, बट बचा क्या है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट अपना एलोकेशन बढ़ा सकती है एक्सपेंडिचर का। जब एलोकेशन बढ़ाएगी तो कंपनीज को काम मिलेगा, उनका प्रॉफिट ऊपर जा सकता है। कौन से सेक्टर्स हैं, उनके कौन से स्टॉक्स हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे स्टॉक्स, वीडियोस, आईपीओस, मार्केट क्यों क्रैश कर रहा है, सब यहां पर मिल जाएगा। पहले बात करते हैं वन ऑफ द फेवरेट रेलवे बजट की। 2025 में रेलवे का बजट कुछ खासा नहीं बढ़ाया था, राइट, थोड़ा बहुत ही बढ़ा था। इस बार थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। रेलवे बजट 2026 एक्सपेक्टेशंस, इलेक्ट्रिफिकेशन की जाएगी, फ्रेट एक्सपेंशन किया जाएगा। सेक्टर्स को लग रहा है कि भैया ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह इस बार मिलने वाली है। न्यू ट्रेन हो गए, वंदे भारत भी आ गई अब तो स्लीपर वाली, राइट। तो यहां पर रेलवे को लग रहा है कि भाई ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पुश वगैरह किया जाने वाला है, जहां पर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, एक्सप्रेसवेज आ सकते हैं, हाईवेज वगैरह आ सकते हैं। सेफ्टी की बात कर लेते तो भाई देखो, मिसहैप वगैरह हटाने के लिए कवच वगैरह की बात तो चली रही है, धीरे धीरे उसको और निकाला जा रहा है कि भाई ट्रैक्स वगैरह पर ताकि प्रॉब्लम वगैरह ना आए। तो इस बीच में देखो एक स्टॉक है IRFC, राइट। ये क्या करता है, ये रेलवेज वालों को फंडिंग्स वगैरह करता है, बहुत टाइम से चला भी नहीं है और अपने सपोर्ट के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, जो कि है 110 के आसपास का कुछ एक सपोर्ट। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर में भी आप पाओगे बहुत टाइम से ये मूव नहीं किया है, ब्रेकआउट आया था यहां पर, ये देखो, और उसी जोन को 2 3 4 5 बार इसको ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है। रेलवे के स्टॉक्स हो गए IRFC, RVNL हो गया, टीटागर हो गया, HBL हो गया और IRCTC हो गया। हालांकि IRCTC टिकटिंग और फूड एंड बेवरेज में ज्यादा है। रेलवे हो गया हमारा पहला सेक्टर। चलते सेकंड सेक्टर की तरफ। सेकंड वन, डिफेंस सेक्टर। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, डिफेंस का बजट तो बढ़ा बट परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाइज वो श्रिंक हो गया, कम हो गया। देखिए यहां पर है लास्ट 10 11 12 सालों का हमारे पास बजट क्या क्या गया था। 2014 में था 2.29, 2.46, थोड़ा सा ही बड़ा 2.49 लाख करोड़, 2.74, 2.95, 3.1, 3.7, यहां पर एक अच्छा खासा बढ़ गया, 4.78 के आसपास डाल दिया, 5.25, 5.94, 6.21, 6.81 करोड़, और प्रोबेबली इस साल में 7 लाख करोड़ के आसपास टच हो जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, जीडीपी वाइज ये थोड़ा सा श्रिंक कर रहा है। हो सकता है कि भाई लास्ट ईयर का इंडो पाक वगैरह देखकर, ये जो ग्लोबल मार्केट्स में बना हुआ है, इजराइल ईरान का, रशिया यूक्रेन का, यूएस वगैरह का हो गया, वेनेजुला का, तो हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा सा इस बार बजट वगैरह बढ़ा दे। सबसे बड़ा बेनिफिशियल कौन होगा, देखो सारे डिफेंस स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बनी हुई है। GRSE, डेटा पैटर्न्स, कोचिन शिपयार्ड, दो स्टॉक है जिसमें नहीं बनी हुई है। पहला HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगर आप देखोगे तो एक टाइट रेंज में चल रहा है, यहीं पे ऊपर, यहीं से नीचे, इसी रेंज में चल रहा है। ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक कौन सा है, दूसरा स्टॉक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भैया ये दो स्टॉक है जो डिफेंस के एक अच्छे खासे पैमाने पर उतरते हैं फंडामेंटल वाइज भी। चलते हैं थर्ड सेक्टर की तरफ। थर्ड वन, स्वच्छ भारत अभियान। मोदी गवर्नमेंट ने ही स्वच्छ भारत अभियान का इनिशिएटिव वगैरह लिया था, राइट। अब उस बीच में एक स्टॉक नाम सामने आता है, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग। अगर हम देखते हैं कि देखो जब बजट आया था तब उस टाइम पे ऊपर गया, उसके बाद यहां पर एक फॉल आ गया। फेब्रुअरी टू फेब्रुअरी का डेटा मैं एक काम करता हूं, यहां लगाता हूं। देखो फेब्रुअरी में यहां पे बजट आया था, यहां पे ये ट्रेड कर रहा था कुछ 500 रुपीज के आसपास।
500 रुपए से 700 रुपए तक गया, यानी कि 40% का गेन्स बनाया, बट वापस से ये 500 रुपए के आसपास ही आ गया और वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहां पे बजट 2025 में ट्रेड कर रहा था, यानी कि करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है इसमें। यहां पर अगर हम देखते हैं तो देखो, एक पहली ग्रीन कैंडल बनी, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, वो भी गैप के साथ। तो बेस कहां पर बनाया? 425 के आसपास इसने बेस बनाया है। वीकली चार्ट की बात करते हैं तो देखो, वीकली चार्ट में सपोर्ट कुछ यहां पर बना हुआ है। लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इसने वेल्थ वगैरह प्रोड्यूस की है। चलते फोर्थ सेक्टर की तरफ। फोर्थ सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी। भैया गवर्नमेंट तो बोल ही रही है माइनिंग करते रहो निकालते रहो। तो यहां पर क्या आया है? बजट 2026 में होल्ड द नेक्स्ट स्विच फॉर इंडिया टू पावर अहेड इन ड्रिल बेबी ड्रिल एरा। यहां पर गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया has achieved a significant milestone with the non fossil sources and so on, जिसमें भाई लग रहा है अपकमिंग बजट 2026 में और थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे सकती है। हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी वेदांता, टाटा स्टील, हिंजिंग ऑलरेडी इनके एक अच्छे खासे मूव देख रखे हैं। ये मेटल सेक्टर वाली साइड भी है, तो आप मेटल सेक्टर भी पिक कर सकते हो और रिन्यूएबल एनर्जी भी पिक कर सकते हो। यहां पर एक स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। देखो, सुजलॉन एनर्जी में बजट आया था कुछ इस टाइम के आसपास, यहां पे ट्रेड कर रहा था 48 से, नॉन स्टॉप रैली आई 48 से लेकर 74 के आसपास, दैट इज 50% के आसपास रिटर्न्स बने। वापस से कूल डाउन हुआ और अभी भी अगेन अगर आप देखोगे 46 47 के आसपास वापस आ चुका है। सेम स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करते हैं। देखिए यहां पे ट्रेड कर रहा था समवट अराउंड 440 के आसपास, 440 से लेकर गया 580 तक के आसपास, समवट अराउंड 15-20% के आसपास, और वापस से सेम 455 480 की रेंज में आ चुका है। तो ये दो स्टॉक है जो रिन्यूएबल एनर्जी में, और भी काफी सारे स्टॉक्स है। आइनॉक्स विंड हो गया, राइट, बोरोसिल रिन्यूएबल वर्क्स वगैरह हो गया, अडानी हो गया, ये सब भी रिन्यूएबल में काम कर रहे हैं, तो आप एक बार उन पे भी नजर डाल सकते हो। चलते हैं फिफ्थ सेक्टर की तरफ। फिफ्थ वन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे तो गवर्नमेंट हमेशा से पुश करती ही आई है कि भैया और एग्रीकल्चर करो, और एग्रीकल्चर करो। रीजन इज वेइंग वेरी सिंपल। देखो, अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, फार्मर्स वगैरह, अब होगा क्या? सप्लाई है यहां पर, डिमांड है यहां पर, तो आटा, गेहूं, चावल, तेल, इन सब के क्या प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, जो ब्लास्ट कर देगा इन्फ्लेशन को। इसलिए गवर्नमेंट करिए और प्रोड्यूस करो, और प्रोड्यूस करो, और प्रोड्यूस करो, ताकि इन चीजों के प्राइसेस ऊपर नहीं जा पाए, जो कि बहुत ही एक अच्छा बात है। यहां पे बात करते, देखिए जब गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तब 21,000 करोड़ के आसपास का बजट था, जो आज यहां मल्टीफोल्ड होके 1.27 लाख करोड़ के आसपास का बजट पहुंच चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली इस बारी में 1.40 तक एक बारी को टच हो सकता है। अब इस बीच में एग्रीकल्चर के स्टॉक्स तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, प्लस साथ में फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इन सबके भी जाएंगे, जिसमें पहला नाम सामने आता है फैक्ट का। देखिए फैक्ट की बात करता हूं, बजट आया था कुछ यहां पर, जहां पे ये ट्रेड कर रहा था 700 के आसपास, वहां से पहले थोड़ा नीचे गया 640 के आसपास, और वहां से सीधा नॉन स्टॉप 1100 का लेवल टच करके आया है। दैट इज नियरली 45-50% के आसपास रिटर्न्स दिए, और वापस से अपने उस रेंज में आने का ट्राई कर रहा है। दूसरा हो गया यूपीएल। यूपीएल ने तो एक नॉनस्टॉप रैली दी है, यहां पे कहीं बजट आया था समवट 560 के आसपास, और एक स्ट्रेट अवे रैली दी है, अब जाकर यहां पे फाइनली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये हो गया हमारा फिफ्थ सेक्टर। चलते हैं लास्ट सिक्स सेक्टर की तरफ, जो बजट में बेनिफिशियल हो सकता है। सिक्स्थ वन, सेमीकंडक्टर। गवर्नमेंट ऑलरेडी सेमीकंडक्टर को पुश करती तो जा रही है कि भाई हम बाहर से क्यों इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, घर में खुद ही बना लेते हैं। इसके लिए ऑलरेडी बजट तो एलोकेट कर रखा है। बजट 2024 को अनाउंस अ सेकंड वेव ऑफ स्कीम्स फॉर सेमीकंडक्टर्स या लिथियम आयन बैटरीज इकोसिस्टम्स और ऑटोमोटिव सेक्टर्स वगैरह हो गया, राइट, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है भैया घर में खुद ही बैटरी बना लो, सेमीकंडक्टर बना लो, ताकि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अब सेमीकंडक्टर में एक स्टॉक है मॉइस्चर का, जिसमें देखो यहां पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था, फिर उसके बाद यहां पे एक अप मूव आया, अब जाकर वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई, और ऑलमोस्ट सेम रेंज में आ चुका है जहां से इसने ब्रेकआउट वगैरह लास्ट टाइम दिया था।
दूसरी तरफ हो गई एक्साइड, हो गई अमारा राजा, हो गई जो भाई इस टाइप की बैटरीज बना रहे हैं। लास्ट टाइम की बात करते तो यहां पे बजट आया था, समवॉट ट्रेड कर रहा था 350 के आसपास, 350 से 450 तक गया, यानी समवॉट अराउंड 30% के आसपास का मूव दिया। और अब वापस से देखोगे तो ये सपोर्टिव जोन के आसपास आ चुका है जहां पे बजट आया था। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बजट को वापस से रिट्रेस कर रहे हैं, बजट लेवल्स को आई शुड से वापस से रिट्रेस कर रहे हैं। हम लोगों ने यहां पर सारे सेक्टर्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स देखे। देखो इंश्योरेंस में की मैंने बात नहीं करी क्योंकि इंश्योरेंस में ऑलरेडी जो है भाई गवर्नमेंट जीएसटी रिड्यूस कर चुकी है। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर की मैंने बात नहीं करी, बैंकिंग सेक्टर की मैंने बात नहीं करी क्योंकि इनके रिजल्ट्स ऑलरेडी अच्छे आ रहे हैं। ये थे ऐसे 6 सेक्टर्स जिनके हम लोगों ने स्टॉक्स भी डिस्कस करे, रीजंस भी मैंने आपको दिखाए। इसी टाइप के और जब बजट आएगा, बजट का क्या इंप्लीकेशन आने वाला है, बजट के ऊपर क्या गाइडलाइंस है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।